स्टार्टिंग में आशा ही कह रहा होता है एक साथी के बारे में जो कि सबको चाहिए, लेकिन ये सबके पास नहीं होता। और अगर कोई बंदा अपने गर्लफ्रेंड को साथी बना ले तो वो बंदा बहुत लकी है तथा ये लक भी सबके पास नहीं होता है। लेकिन इसकी बारे आशा ही अपने बारे में कहता है, यानी आशा ही जिस लड़की को चाहता है उसके साथ ही उसने बातें किया था और वो लड़की भी उसके साथ आ गई थी। वैसे अगर तुम लोगों ने इसकी पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद आशा ही ये भी कहता है वो यानी योको और आशा ही एक साथ ही एक ही जगह में रहते हैं, तो आस पास ही रहते हैं। तो इसकी कहानी वो दोनों स्कूल के बाद एक साथ ही जा सकते हैं, जो कि आशा के लिए बहुत अच्छा बात था। वेल इसकी बारी वो ये बात अपने मन में सोच रहा होता है और इसके बारे योको कहती है लग रहा है तुम कुछ सोच रही हो, तो क्या बात है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? और इसके बारे आशा कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर आशा बहुत हैप्पी था, लेकिन इसकी बारी आशा को अपने बारे में याद आ जाता है जहाँ पर उसने योको को अपना गर्लफ्रेंड नहीं एक साथी बनाया था। तो मतलब ये था आशा ने योको को अपना फ्रेंड यानी दोस्त बनाया था और वो दोनों कोई भी रिलेशन में नहीं थे, यानी आगे जाके भी वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और इसको सोचकर गुस्सा होता है और वो अपने को ही कह रहा होता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, यानी वो बहुत बुद्धू है और वो ऐसा कर रहा था जहाँ पर योको सोच रही होती है ना जाने इसको क्या हो गया। ये आशा ही क्या तुम्हें कुछ हो गया है? आशा ही कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं जहाँ पर आशा ही अपने बारे में कहता है सब लोग जानते हैं मैं एक होल बास्केट हूँ, यानी मैं अपने पास सिगरेट को नहीं रख पाता, तो इसलिए मैं नहीं जानता जो तुम्हारा सिगरेट है वो कब तक मैं अपने पास रख सकता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। और वो ऐसे कह के जा रहा था और उसकी बारी योको कहने लग जाती है जो तुम अभी कह रहे हो ऐसा बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा भी हार्ड नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरा स्कूल लाइफ है वो तभी खत्म हो चुका था जब तुमने मुझे अपने वैम्पायर बॉडी में देख लिया था, लेकिन उसके बाद भी तुमने बोला था तुम ऐसा कर सकते हो, तो इसकी कहानी में तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ तुम इस बात को रख सकते हो। जहाँ पर इसको सुनकर असाई को एक मोटिवेशन मिल जाता है और वो कहता है हाँ वो इस बात को रख सकता है। और इसके बाद वो दोनों हंसकर बातें करते हैं और इसकी बारे में दिखाया जाता है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यानी आइजावा भी इधर ही होती है। वो तो नहीं सुनती है, लेकिन उन दोनों को देखकर वो बहुत गुस्सा होते हैं ना जाने क्यों। खैर इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर क्लासरूम में सब लोग आ चुके थे और उसके बारे में दिखाया जाता है आशा के पास उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे तुम्हारा डेटिंग या फिर तुम जो प्रपोज किए थे उसका रिजल्ट क्या निकला। और इसके बारे आशा ही कह रहा होता है वो कैसे बता सकता है, यानी रिजल्ट बहुत भयंकर था। पहले इसके बारे उसके दोस्त इसको जानने के लिए और भी ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है। उस कहते हैं तो तुम्हें अब हमें बताना ही होगा रिजल्ट क्या था। और इसके बारे आशा ही कहता है तो अभी वो दोनों कोई भी रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन अब से योको और आशा ही बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। पर इस बात को सुनकर सब लोग शॉक्ड होता है और इसके बाद उनका टीचर क्लास में एंटर कर लेती है। सब लोग चुप हो जाते हैं और इसके बाद क्लास का रिप्रेजेंटेटिव आइजावा खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो अपने टीचर के साथ बातें करती है। टीचर 1 मिनट 40 सेकंड क्लास में देरी से आई थी और इसको देखकर आइजावा कहती है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और इसके बाद टीचर कहती है क्या तुम इसको तुम बाद में भी कह सकती हो, क्योंकि पैसे भी पहले से ही लेट हो चुके हैं। अपनी जगह में बैठ जाती है और इसके बाद ही आशा के दोस्त कहने लग जाते हैं तो आशा ही तुमने इस डैन को 1 साल पहले प्रपोज किया था। और इसके बाद आशा कहता है हाँ तुम लोगों ने सही कहा, ये एक दायन है। और इसको आइजावा सुन लेती है और इसके बारे में कहती है वैसे मेरा नेम आइजावा है। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है उसी सीन में जहाँ पर 1 साल पहले आशा ने आइजावा के पास कुछ बातें करने के लिए गया था, लेकिन इसके बारे आइजावा अपने बातों में बिजी हो जाती है। वो कहती है आशा ही तुम बहुत बड़े दम हो और वैसे भी तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करने वाली, तो इसके बाद भी तुम कैसे सोच सकती हो तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लोगे, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद ही वो आशा को बहुत कुछ कहते हैं जहाँ पर इससे आशा ही बहुत अपसेट हो गया था। कहती है वैसे तुम और को ट्राई कर सकती हो, क्या पता तुम्हें भी एक मिल जाए। और उसके बाद ऐसे आइजावा चली जाती है। पहले इसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट में जहाँ पर अभी आइजावा सोच रही होती है आशा ने अपना फ्रेंड योको को ढूंढ लिया, जो कि अच्छा बात है, यानी मेरा बात ही सुनकर आशा ने ये सब किया होगा। लेकिन इसमें एक और बात था, यानी क्या आशा मुझे सच में चाहता था या फिर नहीं, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आइजावा बहुत गुस्सा होती है और उसके बारे वो चिल्लाने लग गई थी और उसको सुनकर आशा ही डरने लग जाता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है बाहर वाला सीन जहाँ पर आशा ही अपना काम कर रहा था और इसी बीच इधर आइजावा उसके पास आ जाती है और उसके बारे वो कहती है आशा ही मुझे तुमसे एक बात है। आशा ही कहता है क्या? और उसके बारे आइजावा कहती है तो क्या तुम मुझे चाहते हो? और उसके बारे आशा ही कहता है हाँ। इसको सुनकर बहुत हैप्पी होती है, शायद वो कह रही होती है मैं चाह रही थी, लेकिन इसके बारे वो सबको देखती है जहाँ पर सब लोगों ने इस बात को सुन लिया था। लेकिन आइजावा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और इसके बाद ही वो आशा को फिर से अपनी बातें कहने लग जाती है, यानी आशा ही बहुत बड़ा दम्प है, होल बास्केट है। और ऐसे ही वो बहुत बुरी बातें आशा को कहने लग जाते हैं जहाँ पर इसको सुनकर आशा के रोने आ जाता है। यही देखकर आशा के दोस्त इधर आ जाते हैं और इसके बाद ही वो लोग आशा को लेके इधर से चले जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते आशा कहता है ना जाने आइजावा मुझे क्यों इतना ज्यादा नापसंद करती है। खैर इसके बाद सीन आता क्लास में ही और योको एक साथ ही होते
होता है। वैसे इसके बारे यूको कहती है तो तुम्हें अच्छे से देखना है इधर कोई ना आए। असाई कहता है हाँ वो देख लेगा और उसके बाद यूको कहती है वैसे भी अब कोई नहीं आने वाला और उसके बाद वो अपना टिफिन निकाल लेती है। इसको लेकर असाई कहता है वैसे अभी तक के लिए तुमने क्यों लंच नहीं खाया और उसके बाद यूको कहती है क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ या फिर सब लोगों के साथ लंच कर लूं तो उसके बाद सब लोग मेरा हो सकता है वो लोग मेरा दांत देख ले और ये अच्छा बात नहीं होगा, तो इसलिए मैं लोगों के साथ लंच नहीं करती। योको के लंच को देख रहा होता है और यही चीज योको भी देख लेती है और उसको देखकर योको कहती है वैसे मैं तुम्हें नहीं देने वाली क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, देखने का कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद कोई फायदा नहीं है। असाई कहता है नहीं वो ये सब नहीं सोच रहा था, यानी वो ये सब नहीं खाने वाला। ऐसे मैं सोच रहा था यानी तुम लंच में खूनी पीती हो, ऐसा ही बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तुम तो खाना खाती हो और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यूको कहती है तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो इसलिए तुम ऐसे सोचते हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्यार का एक ट्रेडिशन होता है और उसके अनुसार हम जिसको भी काटते हैं वो प्यार का निशान ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कह लिया जाए जो शादी में किस होता है ना, वैसे हम लोग एक दूसरे का खून चूसते हैं और यही प्यार का एक इजहार होता है, यानी ये एक तरह का साइन होता है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं कह सकती। इसके बाद यूको अपना लंच करने लग जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग बातें भी करते हैं, यानी लंच खत्म होने के बाद वो लोग बातें करते हैं और अभी यूको के पेट से साउंड बाहर आ रहा था तो देखकर असाही जान जाता है अभी यूको को बहुत ज्यादा भूख लगा था। वो के पेट से बहुत साउंड आ रहा था और उसको सुनकर यूको भी बहुत शर्मिंदा होती है। साथ ही वो कहती है मुझे अब भी और खाना चाहिए तो इसलिए ही मुझे खाना दो। असाही कहता नहीं उसके पास कोई भी खाना नहीं है तो इसलिए वो नहीं ला सकता, लेकिन अभी यूको ऐसे कह रही होती है और उसके बाद वो यूको को थोड़ा पुश कर देती है। इसके कारण यूको के टेबल से थोड़ा बन नीचे गिर जाता है, यानी कुछ बन नीचे गिर जाते हैं जो कि बहुत अच्छे थे। तो देखकर यूको बहुत हैप्पी होती है और इसके बारे में कहते हैं तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास खाना नहीं है, लेकिन ये सब क्या है। सही कहता है वो नहीं जानता ये सब उसके पास कैसे आ गए, लेकिन ये सब उसके तो नहीं है। को असाई की बातों को नहीं सुनती है, वो अपने बातों में बिजी थी और इसके बाद वो उन सारे बंस को खाने लग जाती है, जहाँ पर उसको ये सब खाकर पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद ही ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है तो उसके कारण यूको का हालत बहुत बुरा था। वेल इसको देखकर असाई कहता है मैंने पहले ही बोला था मेरा नहीं है तो उसके बाद तुम्हें ये नहीं खाना था, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरा बात नहीं माना। मैं दिखाना चाहता है यूको को जहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में होती है, एक जगह में आके चिपक गई थी और इसके बाद वो अपने विंग को बाहर ले आई थी। वो चिल्ला रही होती है और इसके बाद असाई कहता है वैसे तुमने अपने पंख को बाहर ले आया है और इसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं है, वैसे अब उसका हालत बहुत बुरा है और ऐसे वो चिल्ला रही होती है और इसी बीच उसे क्लासरूम में आ जाती है आईचावा। ही आईचावा के आगे आ गया था, लेकिन इसके बाद आईचावा यूको को देख लेती है और इसके साथ ही यूको का रियलिटी बाहर आ गया था। तो देखकर यूको नीचे आ जाती है। आईचावा बहुत ज्यादा शौक थी और इसके साथ ही का हालत भी बहुत बुरा होता है, यानी तुम लोग सोच सकते हो असाई का हालत कैसा है। एपिसोड के आगे जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने अब तक इस एपिसोड को देखा है तो इसको लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है जो कि तुम हमें बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, हम लोग इसे पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद वो दिनों एक साथ ही आ जाते हैं और इसके बाद आईचावा अलर्ट मोड पे आ गई थी। इसके बाद इधर एक ऐसा कांड होता है सारा स्टोरी ही बदलने वाला था, यानी इसके बारे में दिखाना चाहता है आईचावा की सर से एक और आईचावा यानी चौथी आईचावा बाहर आ गई थी। हाथों में एक गन होता है और इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं ये अटका नहीं था। पहले इसके बारे में चौथी आईचावा कहती है तो तुम मुझे बता दो तुम कौन से प्लेनेट से हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तुम्हारी जानकारी लेनी है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। इस बात को सुनकर असाई कहता है तो तुम ऐसा बात क्यों कर रही हो, क्योंकि पहला बात तुम भी कोई ह्यूमन नहीं लगती और उसके साथ ही तुम बातें कर रही हो प्लेनेट के बारे में, एलियन के बारे में, तो तुम कौन हो। इसके बारे में आईचावा जान लेते जो उसका रियलिटी था वो भी आगे आ गया था, तो उसकी कहानी वो कह रही थी अपने बारे में। आईचावा कोई ह्यूमन नहीं है, वो भी एक एलियन है, वो इधर आई है एक मिशन से, यानी उसको इंसान के बारे में यानी अर्थ के बारे में जानना है, इसलिए वो अर्थ के बारे में जान रही है। पहले इसके बारे यूको भी अपने बारे में कह रही थी, यानी वो एक वैम्पायर है। सुनकर असाई कहता है यूको तुम्हें ये सब नहीं कहना था। अपनी गलती के बारे में जान लेती है और उसके बाद वो रोने लग गई थी, यानी वो कहती है वो नहीं जानती उसको क्या कब कहा कहना है। इसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं, इसके बाद वो लोग क्या करने वाले और इसके बारे में आईचावा अपना एक इंस्ट्रूमेंट को निकाल लेती है जो कि एक हैमर होता है। इसके बारे में कहा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था, यानी इससे अगर किसी के सर में मारा जाए तो वो बंदा बात को भूल जाता है और इसके बारे में आईचावा अपनी इरादा क्लियर कर देती है, यानी वो कहती है तुम ही एक इंसान हो और तुमने हमारे बारे में जान लिया है जो कि अच्छा बात नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ये तो मिलेगा, यानी तुम्हारे सर में ये हैमर में तुम्हारे सर में मारने वाले हो ताकि तुम सब कुछ भूल जाओ। आईचावा का बात सुनकर बहुत डर किया था क्योंकि हैमर सर में मारना ये बहुत अलग सा बात था। इसके बाद आईचावा अपने काम में लग जाते हैं जहाँ पर असाई से बच रहा था। असाई के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसके बाद आईचावा असाई के सर में मारने वाली होती है, लेकिन इससे पहले इधर आ गई थी यूको और उसके बाद वो आईचावा के साथ बातें करती है, क्या कोई और प्लान है, और उसके बाद आईचावा कहते हैं और कोई प्लान नहीं है और इसके बाद वो फिर से
को मारने लग गई थी, लेकिन इसके बारे में देखते इधर आसाही नहीं था और इसको देखकर आइचावा बहुत गुस्सा होती है। आइचावा जान लेती है आसाही भाग गया है। आइचावा आसाही के पीछे भागने लग गई थी। वैसे इसके बारे आसाही कहता है नहीं आइचावा तुम्हें ये सब नहीं करना, सब पागलपन है। और इसके बारे आइचावा कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और इसके बाद वो अपने प्लान के बारे में कहती है, यानी जो आइचावा का प्लान है अगर ये फेल हो गया तो इसके बाद आइचावा को सबके सामने बम में मार दिया जाएगा। ये भी नंगा उसके प्लेनेट के सब लोगों के सामने, जो कि बहुत भयंकर है। तो इससे बचने के लिए आइचावा को अपना काम करना ही होगा। लेकिन अभी आसाही रेडी नहीं था, तो इसके कारण वो दोनों ही भाग रहे होते हैं। वेल इसके बारे एक टाइम में आके आइचावा कहती है इसमें आसाही का भी प्रॉफिट है। आसाही कहता है क्या प्रॉफिट, और इसके बारे आइचावा कहती है हैमर का यूज करके जो आसाही के ना चाहने वाले यादें है वो इसको भी मिटा सकती है। सुनकर आसाही सोचता है ये तो बहुत अच्छा बात है, यानी जो सीक्रेट है वो उसको भूल सकता है। तो इसकी बात युको को कभी भी डर से नहीं जीना होगा, यानी वो फ्रीली जी सकती है। और इसके कारण आसाही मान जाता है। आइचावा इससे हैप्पी होती है और इसकी बारी वो अपना काम करने लग गई थी। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते युको, वो उन दोनों को रोक देती है और इसकी बारी वो डायरेक्टली आ गई थी आसाही के पास और वो दोनों आ गई थी एक बहुत पोजीशन में जो कि बहुत गंदा था। कहता है हम दोनों बहुत भयंकर पोजीशन में है तो इसलिए थोड़ा अच्छे हो जाए। इसकी बारी युको कहती है वैसे वो बात नहीं था, वो इधर इसलिए नहीं आई है। अभी भी ये क्या करने वाले थे, तुम नहीं जानते हो क्या? बोला ही था जो मेरा स्कूल है वो उस दिन खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी तुमने नहीं माना। कहा था तुम मेरे सिगरेट को सिगरेट ही रखने वाले हो, तो इसके बाद तुम ये सब क्या कर रहे हो, बहुत बड़े बुद्धू हो। और इसके बाद वो रोने लग गई थी और इसको देखकर आसाही कहता है हाँ बात तो सही है। और इसके बाद वो युको से माफी मांगता है और इसके बाद युको भी कहती है हाँ तुम मुझे भी माफ कर सकते हो। तो देखकर आइचावा जान लेती है वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है और आइचावा अब अपना हैमर यूज नहीं करने वाली। वेल इसके बाद आइचावा इधर से जाने लग जाते, साथ ही वो कह रहे होते शायद से वो हार चुकी है, यानी आज उसका हार हुआ है। और इसके बाद वो इधर से चली जाती है, यानी वो देखकर जा रही थी पर युको और आसाही बातें कर रही थी। युको कहती है शायद से आइचावा तुम्हें बहुत चाहती है और तुम भी उसको, तो इसलिए तुम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। आसाही कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और इसके बाद वो शर्माने लग गया था, लेकिन हाँ आसाही सच में ऐसा कोई बात नहीं जानता था। को सुनकर आइचावा इधर आ जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर यानी आसाही और आइचावा एक साथ ही मिलकर यानी बहुत अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। और हाँ अब तक देखा है तो 3, 2, 1 लिख देना कि आज का कोड है। बाकी या मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस आउट।